एक चीज तो फैक्ट है कि हम सुन के ज्यादा अच्छा सीखते हैं। हमने लिखने से पहले, हमने पढ़ने से पहले बोलना सीखा। कैसे? सुन के। हम अपने आसपास से, अपने पेरेंट्स से सुन सुन के बोलना सीख गए थे। ऐसे मेरी एक कजिन है जिसको ना पंजाबी पढ़नी आती है ना लिखनी आती है, लेकिन उसको पंजाबी बोलनी आती है। कैसे? क्योंकि उसके घर में हमेशा पंजाबी बोली जाती है। ऐसे अगर आप किसी अलग भाषा वाली जगह में रहते हो तो धीरे धीरे सुन सुन के आप वहां की भाषा सीखनी शुरू कर देते हो। सो मीन्स कानों में जो भी बार बार जा रहा है वो हमें सिखा रहा है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमारे कानों में बार बार इंग्लिश का जाना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है आपके आसपास इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल ना हो, आपके आसपास इंग्लिश ना बोली जाती हो, पर अगर आपके आसपास माहौल नहीं है तो आपको माहौल बनाना होगा। अब वो माहौल कैसे बनाया जाए ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो की पहली 7 टिप्स में, जो है लिसनिंग के रिलेटेड। सुन के हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में हमारी पहली 7 टिप्स। लिसनिंग में पहली टिप है लिसन टू मूवीज। अगर आप मूवीज देखते हो, चाहे दिन में एक या हफ्ते में एक, तो अपने इस शौक में एक छोटा सा चेंज कर दो। अब से इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू कर दो। रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए मूवीज आप पहले भी देखते थे, मूवीज अब भी देखनी है, लेकिन अब इंग्लिश में। इनफैक्ट हिंदी मूवीज की भी अगर आपको इंग्लिश डबिंग मिल जाए तो आपके लिए और भी अच्छा है, आपके लिए इजी लर्निंग हो जाएगी। एक चीज इस पॉइंट में मैं कहना चाहूंगा कि हो सके तो इन मूवीज को आप डीवीडी में या कंप्यूटर में देखो। इससे क्या है कि आपके दिमाग को भागना नहीं पड़ेगा। अगर कोई डायलॉग मिस हो गया, आप समझ नहीं पाए, तो आप जब चाहे रिवाइंड करके उसको फिर से सुन सकते हो। सेकंड टिप है लिसन टू न्यूज। न्यूज आप सुनते हो या नहीं सुनते, एक रूटीन बना लो, अपने दिन में एक टाइम में न्यूज जरूर सुनो। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपके कानों में इंग्लिश भी जाती है। थर्ड पॉइंट, लिसन टू सॉन्ग्स। हम में से ज्यादातर लोग गाने सुनने के शौकीन होते हैं। अपने इसी चौक में लैंग्वेज को बदल के देखो। इंग्लिश सॉन्ग सुनने की आदत डालो, उनके बीट्स को एंजॉय करना शुरू करो। आजकल इंटरनेट पे हर गाने के लिरिक्स मिल जाते हैं, मतलब हर गाने के बोल मिल जाते हैं। आप उन लिरिक्स को साथ साथ पढ़ो, साथ साथ गाने को सुनो। आप गाने को ज्यादा अच्छे से समझ भी पाओगे, आपके कानों में ज्यादा इंग्लिश जाएगी, मतलब आपको ज्यादा इंग्लिश आएगी। फोर्थ टिप है ज्यादा का फायदा। मुझे याद है कि 1998 के फुटबॉल के वर्ल्ड कप के दौरान रिकी मार्टिन का एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, उस दोस त्रेस एवे मरिया। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम पे ये गाना ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोगों को याद हो गया था। जिसको स्पेनिश नहीं भी आती उसको भी ये गाना याद हो गया। कैसे? क्योंकि ये गाना बार बार टीवी पे आता था, और कोई भी चीज अगर हम बार बार सुनते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। ऐसे कोई भी गाना जो डायलॉग्स आपको अच्छे लगते हो उनको बार बार सुनो। उनको बार बार सुनने से उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बस जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज आप और कर सकते हो, इंग्लिश मूवीज के डायलॉग सुनो और उनके एक्टर्स की नकल करने की कोशिश करो, उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करो। ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से आप एंजॉय भी कर पाओगे और कहीं ना कहीं उनके डायलॉग्स, उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस आपको याद होते जाएंगे, आपके दिमाग में बसते जाएंगे। फिफ्थ टिप है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि जब वो इंग्लिश सॉन्ग सुनना शुरू करते हैं, इंग्लिश मूवीज देखना शुरू करते हैं, तो वो समझ नहीं पाते। ये हो सकता है कि शुरुआत में आप इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश सॉन्ग्स को ना समझ पाओ, और ज्यादातर लोग शुरुआत में ही हिम्मत हार जाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। ऐसे केस में आपको पॉजिटिव रहना होगा, आपको हिम्मत रखनी होगी। अगर आप शुरू में वर्ड्स को नहीं भी समझ पा रहे तो उन वर्ड्स के इमोशंस को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि शुरू में आप आधे वर्ड समझ पाओ और आधे वर्ड समझ ही ना पाओ। ऐसे में आपको इमोशंस को समझना होगा। जब आप इमोशंस को समझना शुरू कर देते हो तो आप लैंग्वेज के साथ एक दोस्ती करनी शुरू कर देते हो। आधे वर्ड आपको समझ आ जाते हैं और आधे वर्ड्स इमोशन की वजह से समझना शुरू कर देते हो। सिक्स्थ टिप है इंटरेस्टिंग चॉइसेस। एक चीज का ध्यान रखना कि आप वही चीजें करना जो आपके इंटरेस्ट की है। अगर आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते तो उस चीज को कंटिन्यू करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और आप एट द एंड बोर होके रुक जाते हो। सो अगर आपको एक्शन मूवीज का शौक है तो एक्शन मूवीज की कलेक्शन देखो। न्यूज का शौक है तो नॉलेज के प्रोग्राम्स इंग्लिश में देखो। ऐसे ही आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनने का शौक है या सैड सॉन्ग सुनने का या फिर ऑडियो बुक सुनने का, अपने शौक का ध्यान रखो, अपने इंटरेस्ट की चीजें चूज करो। सेवंथ टिप है मल्टीटास्किंग। सुनने का एक फायदा रहता है कि आप साथ साथ और काम भी कर सकते हो। सो आप अपने पास एक पेन ड्राइव में या फिर अपने मोबाइल में अपनी कलेक्शन रखो, इंग्लिश सॉन्ग्स की, ऑडियो बुक्स की कलेक्शन अपने पास रखो। उसके बाद चाहे वॉक करते करते, चाहे कुकिंग करते करते, चाहे ड्राइव करते करते आप साथ साथ इंग्लिश सुन सकते हो। ऐसा करने से आपके अलग अलग काम भी होते रहेंगे और आपके आसपास इंग्लिश का माहौल भी बना रहेगा। कानों को तो हमने